एआई के टूल्स देख देख के आप भी थक गए हो ना। हाँ, हर दूसरा बंदा यही करता है, या तो ये रील बनाता है, ये एआई टूल आपकी जिंदगी बदल देगा। मैंने भी टाइटल में यही लिखा है। और जब आप ट्राई करते हो तो या तो ये सब्सक्रिप्शन मांगता है, या तो ये काम ही नहीं करता, इतना लोड लेता है। एक एआई टूल था, मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा कि हाउ टू गेट रिच इन शॉर्टकट, तो ये मेरे को बोलता है हार्ड वर्क करो। तो भाई शॉर्टकट क्या होता है भाई, मजाक चल रहा है क्या? लेकिन टेंशन नॉट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एआई वेबसाइट्स जो रियल में काम करती है और लोड भी ज़्यादा नहीं लेगी, और आपकी पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, मीटिंग सब कुछ स्मूथ बना देगी। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाला टूल है वो लिटरली असाइनमेंट्स खुद लिख के दे देता है, और हाँ, बिना दिमाग लगे। ये चैट जीपीटी इसमें कुछ भी नहीं है, तो सब उसके अल्टरनेट चाहिए या तो उसके जैसे ही है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो हमने एआई टूल रखा है वो आता है परप्लेक्सिटी एआई। जब गूगल थक जाए तब परप्लेक्सिटी का टाइम आता है। गूगल से हम काफी सब चीजें हम लोग सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं आलतू फालतू, लेकिन कभी कभी उसके आंसर्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, या तो पुराने रिजल्ट्स मिलते हैं या 10 अलग अलग लिंक दे देता है गूगल। परप्लेक्सिटी एआई काम ऐसे करता है जैसे कि आपका एक टॉपर दोस्त, आप जो पूछते हैं उसका एकदम डायरेक्ट आंसर दे देता है और सिंपल आंसर दे देता है। भले आपका टॉपर दोस्त सिंपल आंसर ना देता हो, पर ये दे देता है। जैसे आप पूछो डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, तो गूगल आपको 10 लिंक देगा, लेकिन परप्लेक्सिटी आपको शॉर्ट पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देगा, और नीचे उसके रिलायबल सोर्सेज भी दे देगा, जैसे कि विकीपीडिया। हाँ, इसने गूगल से ही उठाया है, लेकिन आप क्या करें, ऐसा ही काम करता है एआई। और हाँ, इसमें डार्क मोड भी है, तो आपको रात के अंधेरे में कुछ भी करना हो इसमें सर्च वर्च आप कर सकते हो। और ये एक तरह का एक पावर सर्च इंजिन है और मिनी रिसर्चर है। परफेक्ट है आपके लिए ये असाइनमेंट्स अगर आपको चाहिए, या असाइनमेंट्स करवाना मतलब आपको अगर उसके कुछ सोर्सेज चाहिए तो उसमें से आपको आराम से काम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, कोई भी आपको एक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, उसका आपको थोड़ा समझना है डिटेल में, वो भी आपको ये आराम से करवा देता है। और रिसर्च पेपर आप लिखते हो उसके आराम से ही राइटिंग भी कर देता है, मतलब उसका रिसर्च पेपर का सारा फॉर्मेट सभी लिख के दे देता है। और इतना ये सब चीज़ें था, ये नंबर 5 पे मैंने इसीलिए रखा है। ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, लेकिन अच्छा एआई टूल है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। नंबर 4 वाला जो एआई टूल है हमने रखा है वो आता है टैक्टिक। और क्लास में अगर आप सो जाओ तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये एआई यूज़ करोगे तो। ऑनलाइन क्लासेज या मीटिंग्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, या तो आप सुनो या लिखो, दोनों एक साथ मुश्किल होता है। टैक्टिक एआई का काम यही है कि आपकी मीटिंग्स या क्लासेस को ऑटो ट्रांसक्राइब कर देता है। अब ट्रांसक्राइब मतलब मैं बता देता हूँ, जो भी आपका वो मीटिंग में सामने वाला बोलेगा वो आपको एक नोट में लिख के दे देता है। जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, किसी का भी प्लेटफॉर्म यूज करो, टैक्टिक लाइव सबटाइटल्स और ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करता है। इसके हाइलाइट्स में बता देता हूँ आपको, मीटिंग के नोट्स रेडी में मिल जाते हैं, की पॉइंट्स जो है इसके हाईलाइट हो जाती है, और आप आराम से इसको रिफर भी कर सकते हो बाद में, कभी भी आपको वर्ड बाय वर्ड रिफर करना हो वो भी आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी एक समरी भी बना देता है। और ये टूल उनके लिए है बेस्ट जो आपको लगता है कि ऑफिस में अगर आपको ज़्यादा मीटिंग्स होते हैं और बोर हो जाते हैं कि साला मैं क्यों मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे काम ही नहीं था, मैं क्यों मीटिंग में बैठा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग, तो उनके लिए एक अच्छा है। क्लास लेक्चर्स मिस कर देते हैं, जैसे कि सुबह उठ के सो जाने का, अभी तो नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेज इतने नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे हो जाते हैं तो वहाँ पे ये काम आ जाता है। और या तो जो बस स्मार्ट काम करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त है साला हरामी टॉपर है, उसको स्मार्ट काम करना होता है, तो इसको मैं ये दे दूंगा। और हाँ, नोट्स ऐसे मिल जाते हैं कि टीचर भी कहे भाई तूने तो मुझसे भी अच्छा लिखा है, तो ये इसीलिए मैंने नंबर 4 पे रखा था। और इसके सारे मैं एआई के जो भी मेन लिंक्स है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पढ़ना बोरिंग हो गया हो तो एआई से ही सुन लो। तो नंबर 3 पे जो हमने रखा है एआई टूल वो आता है रीका स्टूडियो। रीका स्टूडियो एक ऐसा टूल है जो आपके लॉन्ग बोरिंग आर्टिकल्स को छोटी छोटी एंगेजिंग पॉडकास्ट में बदल देता है। पॉडकास्ट से मतलब इंडियाज गॉट लेटेंट, सॉरी पॉडकास्ट यानी पढ़ना नहीं बस सुनना है। जैसे स्पॉटिफाई पे कोई एपिसोड आप सुनते हो, सोचा आपको एक 2000 वर्ड का आर्टिकल मिल गया और उसको आपको पढ़ना नहीं है, उसको बस सुनना है आपको। जैसे कि कोई एक टाइटल हो गया वो लेटेस्ट बजट एनालिसिस ऑफ इंडिया, उसका एक आर्टिकल मिला, तो आप उसे पढ़ोगे तो आपको आंखें दुख जाएगी क्योंकि 2000 वर्ड का है। अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो, ये एक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जिसको पढ़ना नहीं है उनके लिए ये आई है। और इसका आप डाल दो रीका स्टूडियो में ये पूरा आर्टिकल, और वो आर्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा एक 2-3 मिनट के पॉडकास्ट में। और इसका यूज़ केसेस मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के जो भी है वो सारे रिवीजन ही करवा देता है। ब्लॉग आपको आराम से सुनवा देगा, किसी का भी ब्लॉग आपको पढ़ना है वो भी ये आराम से सुनवा देता है। और मल्टीटास्किंग भी कर देता है, जैसे कि आपको जिम में जाना है तो आपको सुनना है ये सब, जैसे आपको पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये आप जिम में बैठ के भी सुन सकते हो, जो जिम जाते हैं उनके लिए। बाकी आप ये यूज़ कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, मैं लिंक तो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रेजेंटेशन बनाना अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम है, इसीलिए हमने नंबर 2 पे जो एआई टूल रखा है वो आता है gamma.app। और प्रेजेंटेशन बनाना किसी को भी पसंद नहीं होता है, स्पेशली जब डिजाइन भी खुद करनी है और कंटेंट भी खुद लिखना हो। और यहाँ एंट्री होती है gamma.app की, जो लिटरली आपके प्रेजेंटेशन की डिजाइन भी कर देगा और एआई के थ्रू सारे उसमें जो भी लिखना हो वो भी लिख देगा। और इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आप मैनुअली एडिट भी कर सकते हो, इसमें कलर थीम्स भी चेंज कर देते हो आप, मतलब कर सकते हो। और आपको एक क्लिक में पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाता है। और एक प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना
करना हो, जैसे कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, ये लिख देने का बस, तो गामा उस टॉपिक के 8 से 10 स्लाइड रेडी कर देगा और स्मार्ट डिज़ाइन भी देगा, ये विजुअल अच्छी एक लेआउट भी दे देता है, आइकन्स इमेजेस सब वो खुद ही डाल देगा। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप एडिट भी कर सकते हो। और कॉलेज प्रेजेंटेशन हो या इंटर्नशिप के लिए एक प्रेजेंटेशन हो तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हो गामा.ऐप। ये आपको आराम से एक प्रेजेंटेशन भी बना देगा और आपका एक क्या बोलते हैं जल्दी एक स्मार्ट लाइफ भी आपका बना देता है। तो नंबर 1 वाले AI टूल को जानने से पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, ये देख लीजिए कितने लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वीडियो देख के बस जा रहे। ऐसा मत करो। कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, ऐसे कंटेंट आपको और मिलते जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जो हमने AI टूल रखा है वो आता है जेनी AI। ये टूल आपका एक डिजिटल राइटर बन के हेल्प कर देता है। आपको कभी भी ऐसे लिखना हो और आप कंप्यूटर पे बस वो जो कर्सर ब्लिंक करता है उसको देख के सोचते हो साला ये क्यों है, ये मेरा लाइफ का असली विलन है, इसी को ठोक देता हूँ। नहीं, वहाँ आता है काम हमारा जेनी AI। और जेनी AI जो है एक राइटिंग टूल है जो लिटरली आपके लिए लिखता है। आप बस एक टॉपिक को सिलेक्ट करो या आपको टॉपिक कोई भी चाहिए, जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पैक्ट, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जेनी सजेस्ट करता है, पहले एक सेंटेंस सजेस्ट करता है, फिर वो अगला लिखता रहता है जब तक आपकी पूरा ऐसे खत्म ना हो जाए। और इसके मैं हाईलाइट्स पहले बता देता हूँ। ये मैंने जैसे पहले बताया रियल टाइम सेंटेंस सजेस्ट करता है और ग्रामर चेक भी करता है, टोन भी इंप्रूव करके देता है थोड़ा। और इसके टूल में जो बता देता हूँ, ये जेनी टूल जो है किसके लिए काम आ सकता है। असाइनमेंट्स जो लेट में लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे जैसे लोग या रिसर्च पेपर रेडी कर रहे हो, उनके लिए भी ये जेनी AI यूज़ करता है। मैं तो कहता हूँ अगर आप एक स्टूडेंट और जेनी AI यूज़ नहीं कर रहे अभी तो भाई यूज़ करना चालू कर दो, अच्छा रहेगा। तो ये थे मेरे टॉप 5 AI वेबसाइट जो आपके काम को फास्ट, स्मार्ट और एफर्टलेस बना देंगे। आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या काम से थके हुए इंसान, ये टूल्स मैंने जो भी बताई आपको बेस्ट हेल्प करके दे देगी। और अगर आपको समझ नहीं आए कि ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे या रील्स पे भी आपको देखने मिल जाते हैं। अगर आप कमेंट पे भी ज़रूर बताना ये क्या कौन से टूल आप सबसे पहले ट्राई करोगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक भी करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ आता रहेगा। AI का है, अनबॉक्सिंग, रिव्यू हम तो करते रहते हैं। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।